जो बरतानिया की नई लीडरशिप की रेस है और एंडी बर्नम आपके सामने 10 शहरों के मेयर थे, वो सीट छोड़कर वो पार्लियामेंट की तरफ, लंदन में भी उनकी काफ़ी मुलाकातें पिछले दिनों हुई हैं और वो लीडरशिप की दौड़ में आ रहे हैं और चैलेंज करेंगे आके, इसलिए एमपी बनना उनका ज़रूरी था। क्या कहेंगे सर आप? सर, सबसे पहले मैं ये शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है और ये हम मानते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की इजाज़त के बगैर, और जुल्म की भी एक लिमिट होता है। और फिर जब अल्लाह ताला देखता रहता है इंसान को, फिर देन अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है, फरिश्तों को कहता है कि अब अल्लाह ताला विल गेट इन्वॉल्व। अभी आप ये देखें कि एंडी बर्नम जो है, ये आज से कितने साल पहले यहाँ लीडरशिप के लिए इन्होंने कोशिश की, लेकिन ये नाकाम हो गए और फेल हो गए और ये मैनचेस्टर में जाके मेयर बन गए। लेकिन अब खुदा की ये कुदरत देखें कि इतना जुल्म हुआ है गाजा में, और इतना जुल्म हुआ है यहाँ इस मुल्क में, फार राइट्स जो हैं उतने एक्टिविस्ट हो गए हैं। ना ही कैनी बेंडरनॉक ने कुछ किया है, ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है। और यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है बरतानिया के, और कैमी बेंडरनॉक ने कहा कि ये जो मार्च जो हो रहा है गाजा में जेनोसाइड के खिलाफ, ये गलत लोग हैं मार्च वाले। लेकिन वो जो बंदा फार राइट्स का है, ठीक है ना, वो जो है वो ठीक है, उसका मार्च ठीक है, जो रेसिज्म प्रमोट कर रहा है, जो हमारी खातूनों के स्टेज पे उनकी नकलें करके उनके हिजाब उतारा है। टॉमी रॉबिन्स, बिल्कुल देखा मैंने लंदन में हालिया, उनकी हिजाब उतारा है। वो जो औरतें स्टेज पे, वो जो औरतों का हिजाब उतारा है सर, हमारी दादी लेकर, हमारी माएँ लेकर, हमारी उनसे बड़ी जनरेशन लेकर, हमारी बच्चियां यहाँ बरतानिया में भी हिजाब पहनती हैं, वो हमारे हिजाब को बेनकाब कर रहा है। और वो क्या सोचता है कि हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी, हम ब्रिटिश पाकिस्तानी, जिनके बाप दादे ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम ऐसे ही नहीं आके यहाँ बैठ गए, हमने कुर्बानियां दी हैं। मैं खुद बरतानिया की फौज का एक हिस्सा रह चुका हूँ, तो हम अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमारे बाप दादे ने कुर्बानियां दी हैं। और ये जो इनकी ये आजकल की ये जनरेशन है, वो जो टॉमी रॉबिन्सन है, वो तो प्रॉपर ब्रिटिश भी नहीं है। मेरे साथ आके बात करे कि मैं ज्यादा ब्रिटिश हूँ या वो ज्यादा ब्रिटिश है। और बात आ जाती है अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर की और हमारी जो अपोजिशन लीडर, इन दोनों ने मिलकर जो है कि मुसलमानों को लेट डाउन कर दिया बुरी तरह। अच्छा, हमें तो छोड़ें, बरतानिया को लेट डाउन कर दिया। क्यों? कि इनका जो इंटरेस्ट है वो बरतानिया की मफाद के लिए नहीं है, ये फॉरेन लॉबी के पर काम कर रहे हैं। और ये फॉरेन कंट्री इनको बता रही हैं कि हम तुम्हें कंट्रोल करते हैं, हमने तुम्हें फंड दिए हैं, लिहाजा हमारे लिए काम करें। हम जुल्म करें, उसको कहो ठीक है, हम सितम करें, कहो ठीक है, और ये कर रहे हैं। और लोग जो है यहाँ की बरतानिया की जो आवाम है, मुसलमान हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो सब कहते हैं हमसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि ये जो आज इस मुल्क के नाइजल फराज को ये जो वोटें मिली हैं, इसलिए नहीं मिली है को बहुत बड़ा काबिल तारीफ है, वो तो हमेशा हारी जा रहा है। लेकिन इस दफा पहली दफा फेलियर प्राइम मिनिस्टर का और फेलियर कैमी बेंडरनॉक का एज एन ऑपोजिशन लीडर, वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं आप, वर्स्ट ऑपोजिशन लीडर, उसको फायदा उसने उठा लिया कि लोगों ने प्रोटेस्ट वोट दिया उसको, इसलिए नहीं दिया कि वो अच्छा आदमी है या काबिल है, प्रोटेस्ट वोट दिया है। इसलिए एंडी बर्नम का आना इस वक्त बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, मैंने आपको कहा पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह की इजाजत के बाद। इस फार राइट की तरफ यकीनन ये एक बहुत बड़ा, बरतानिया जो है एक मल्टीकल्चरल मुआशरा है और बड़ा एक पुरअमन मुआशरा है, और यहाँ पर जमहूरियत जो है, इसको दुनिया जमहूरियत की माँ भी कहा जाता है। तो यकीनन यहाँ पर आपने खुद कहा कि अवाम जो है वो फैसला करते हैं, और अवाम ने, आपने देखा हालिया इलेक्शन में फैसला भी किया। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया था कि वो इसराइल के बारे में, जब फ़लस्तीन की बात आई थी, फ़लस्तीन को वो तस्लीम करते हैं, फिर मुसलमानों के हकूक़ के लिए वो काम करें। तो चले, ये चीज़ें तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन एंडी बर्नम आपके सामने लीडरशिप की दौड़ में आकर प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बाकी वीस स्टेटिंग भी है, वो भी बड़े, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं यूके के लिए। यहाँ की वो यंग जनरेशन को बहुत ज़्यादा सराहे जा रहे हैं। फिर उसके बाद एंजेला रेनर जो है, वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रही हैं, अब वो भी जो उनके ऊपर एक चार्ज था कि जी वो एक टैक्स उन्होंने बाद में कुछ किया था, तो वो भी क्लियर हो गया, HMRC ने वो भी क्लियर कर दिया उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो 8 मिली बैंड है, वो भी इस हवाले से
जो कैंडिडेट हो सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि तकरीबन 6 से 7 जो है वो लीडरशिप की दौड़ में है। तो आप समझते हैं कि एंडी बर्नम जो है, जो कि अभी अभी एमपी भी नहीं बने, तो अभी पता नहीं क्या बनता है। तो फिर क्या क्या फ्यूचर देख रहे हैं बरतानिया की पॉलिटिक्स का? जिस तरह आपने कहा कि अब रिफॉर्म जो है वो हर तरफ स्ट्रॉन्ग है, और इस बार आपने देखा कि बहुत सारे शहरों में लॉर्ड मेयर जो थे वो स्टेट वे बना करते थे, लेकिन इस दफ़ा बरतानिया के जिस तरह ओल्डम है और दीगर शहर हैं वहाँ पर लॉर्ड मेयर के लिए आपस में इतफाक़ राय नहीं हो सका, चूँकि लोकल इलेक्शन के अंदर रिफॉर्म और ग्रीन पार्टी बहुत बड़ी तादाद में जीती है। तो साहब मैं आपको फिर से ये बताऊं, देखें आपने कितने 3 लीडरों के नाम लिए हैं। एंजेला रेना के लिए है, एड मिलीबैंड का लिया है, और आपने उसका नाम लिया है वी स्टीरिंग का नाम लिया मैंने, एंडी वेनम का। 3 आदमी, इन तीनों को देखना है। वेनम का मैंने आपको बताया कि वो छोड़ के चला गया था पॉलिटिक्स एक किस्म की। जो एडी जो है, जो जो दूसरा बंदे के आप नाम ले रहे हैं, वो भी लीडर था लेबर पार्टी, वो भी तकरीबन छोड़ के ही चला गया सारा कुछ। एंजेला रेना पे टैक्स का इल्जाम लग के वो भी तकरीबन बाहर निकाल दी। लेकिन ये तीनों को होश हार गई। एंडी बर्नम को क्लियर कर दिया लेबर पार्टी में, तुम खड़े हो सकते हो, रिजेक्ट कर दिया था पहले। अब देखो खुदा की कुदरत देखो, उन्होंने कहा यस अब खड़े हो सकते हैं। एंजेला रेना को उसी हफ्ते में कहा तुम्हारा टैक्स भी क्लियर है, तू भी खड़ी हो सकती है। और एड मिलीबैंड को भी कहा तू भी पुराने 10 जो 15 जो भी साल गायब हो गया, तू भी आ जा। यानी कि ये खुदा की कुदरत मुझसे है कि नहीं है? तो सब आप जरा सोचें, जो रिजेक्ट हुए थे वो खड़े हो रहे हैं अब। तो इसमें इसका मतलब है डिवाइन इंटरवेंशन जो कहते हैं, इसमें कुदरत का हाथ है। कुदरत का हाथ इसलिए है, को इस लेबर पार्टी को ठीक करना पड़ेगा। हमारे बाप दादे ने बड़ी मेहनत की है इस पार्टी पर, बहुत मेहनतें की हैं, दौलत लगाई है, मेहनत लगाई है, दिन रात। आपके मैनचेस्टर में तो कितने लोग लेबर हम लोग मजदूरी के लोग, पार्टी वाले लोग थे हमारे बाप दादे ने आकर। तो आपका क्या ख्याल है कि ये स्टामर को हम ये खराब करने देंगे? ये लेबर पार्टी हमारे बाप दादे की पार्टी है, और हम पूरा लड़ेंगे। और हम किस चीज पे लड़ेंगे? हमारी जो औरतों के ऊपर ये टॉमी रॉबिन्सन ने कहा कि बेहिजाब करेगा, खुदा पाक की कसम है उसको कोशिश करके देखे। जिस वक्त उसने हमारी इस्लाम पर, हमारी माँ बहनों के हिजाब पर हाथ भी उठाया, खुदा की कसम करके कहता हूं कि हमारा अकीदा है कि जो इज्जत के ऊपर हाथ उठाए, उस हाथ के साथ आपको पता है फिर हम क्या कर सकते हैं। मुसलमान बेशक बहुत बर्दाश्त हर चीज कर सकते हैं। पाकिस्तानी जो इस मुल्क में वन ऑफ द मेन कम्युनिटी है, हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमारी बर्दाश्त से बाहर है, आपने हमारे इस्लाम की तौहीन की। और जब मैं इस्लाम का कह सकता हूँ, आपने अगर बाइबल की भी तौहीन कोई करे उसका भी हमें दुख है, तौरा की भी कोई करे उसका भी हमें दुख है। सुन्नी ज़राए जो है गैर मुसद्दका इतलात है कि प्राइम मिनिस्टर पर काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी दबाव था। जब आप जानते हैं कि 85 या 90 के करीब पार्लियामेंटेरियन जो है वो अदम एतमाद कर दें, खिलाफ में वोट दे दें, तो चाहे 100 जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि आपके हेल्थ मिनिस्टर रिज़ाइन कर गए, जूनियर मिनिस्टर जो है 4 रिज़ाइन कर गए। तो यकीनन एक सियासी जो है वो अदम इस्तेकाम तो है, लेकिन अब सियासी अदम इस्तेकाम का हल आप समझते हैं कि एंडी बर्नम नेट से कि आप कह रहे हैं कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो नहीं जीत पाते या कुछ ऐसे जीत जाते हैं, वो चैलेंज करते हैं, तो ये क्या आगे आप देख रहे हैं जिस तरह कंजर्वेटिव के साथ हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर पे प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहा है, और मुल्क में आप देखें कि मैशियत के कितनी बदहाली हो गई थी। और इस वक्त बरतानिया जो है वो बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, और लिविंग कॉस्ट क्राइसिस ने लोगों की जो है ज़िंदगी मुहाल कर दी है। और जंगें जो इस वक्त लगी हुई हैं, यूक्रेन की जंग है, फिर वहाँ से गैस नहीं आ रही, फिर तेल जो है ईरान से वो नहीं आ रहा, तो फिर जो मसनूआत हैं वो नहीं आ रही। तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं। क्या एंडी बर्नम उन मसाइल को टैकल कर लेंगे, आप समझते हैं? तो साहब आप एक बड़े काबिल तारीफ जर्नलिस्ट हैं कि आपने एक सवाल नहीं, अपनी 2-3 चीज़ों में आपने कोई बहुत काफ़ी सवाल किए हैं। मगर ज़रूरी मैं ये समझता हूँ कि इसकी मेन जवाब जो वो देना चाहता हूँ मैं, वो ये है कि देखें, आपने कहा कि ये दोनों पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर मुख्तलिफ इलाकों में बुरी तरह आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। पर क्यों आ रहे हैं? पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन, पब्लिक डिसइल्यूजन, पब्लिक डिसइंचांटमेंट। उन्होंने कहा इन्होंने तो हमें मुल्क को डुबो दिया। ये लोग जो हैं मुल्क के दुश्मन हैं, नेशनल इंटरेस्ट के दुश्मन हैं।
ये फॉरेन लोगों की, कंट्रियों की, जैसे कि बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी सुन रहे हैं, लॉबियों की सुन के मुसलमानों को वहां भी मरवा रहे हैं, और यहाँ पे बरतानिया भी उन पे जुल्म करना चाहते हैं, तो लोगों ने प्रोटेस्ट वोट दिया। सही। जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसने भी, मुसलमानों ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, तो इसलिए वो जो मैनचेस्टर में जो हुआ है, ये बुरी तरह हारे हैं सीट। लेकिन जब एंडी बर्नम का वो मसला हो रहा है, वो एंडी बर्नम को जो खड़ा हो रहा है, वो देखो अपनी प्राइम मिनिस्टर मेयर की सीट छोड़ रहा है, कितनी बड़ी। जी। इसका मतलब ये कुर्बानी दे रहा है। और खुदा की कुदरत देखो कि मुसलमानों के लिए जो कुर्बानी का ये जो महीना अभी शुरू होने वाला है, कि अल्लाह ताला जो है, कुर्बानी के अलावा कुछ नहीं मिलता है चौधरी साहब। अगर आपको निशाने हैदर भी लेना है ना, तो कुर्बानी पहले देनी पड़ेगी आपको। अगर आपने कोई चीज भी करनी है, बिजनेस में, किसी में, तो कुर्बानियां देता है, तब आदमी कामयाब होता है।